क्या आपने कभी गौर किया है, ये जो बड़े बड़े विज्ञापन आप रोज अखबारों में देखते हैं, टीवी पर आते हैं या सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, उनका खर्चा आखिर कहां से आता है? क्या ये खर्चा कोई नेता अपनी जेब से करता है? नहीं, ये पैसा नेताओं का नहीं, ये पैसा सीधे सीधे जनता की जेब से आता है, यानी आपके टैक्स का पैसा। हाल ही में बीबीसी गुजराती ने गुजरात सरकार के सूचना आयोग में आरटीआई दाखिल की। इस आरटीआई में साफ साफ पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी के 23 साल पूरे होने पर जो बड़े बड़े विज्ञापन निकाले गए, उन पर कितना और कहां खर्च हुआ। इस सवाल के जवाब में गुजरात सरकार ने जो सूचना आयोग को जानकारी दी, वह चौंकाने वाली है। आयोग ने बताया कि सिर्फ विज्ञापनों पर ही गुजरात सरकार ने 8 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए हैं। लोग इस खबर को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर हम 10, 15 या 25 साल पूरे होने पर ही किसी भी चीज को याद करते हैं, कार्यक्रम करते हैं या जश्न मनाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के 23 साल पूरा होने पर गुजरात सरकार ने इतनी बड़ी रकम खर्च की, 8.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। इतने पैसों का इस्तेमाल सिर्फ नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का पूरा सफर दिखाने के लिए किया गया। बीबीसी गुजराती की रिपोर्ट के अनुसार 7 अक्टूबर 2024 को गुजरात के कई बड़े अखबारों में ढेरों विज्ञापन छापे गए। स्क्रीन पर जो विज्ञापन आपको दिखाई दे रहा है, वह गुजराती अखबार संदेश में छपा था। 23 साल की सफल और सक्षम लीडरशिप, इसी सीरीज का एक दूसरा विज्ञापन था विकास सप्ताह। एक और दूसरे विज्ञापन में तारीख का जिक्र था, 7 अक्टूबर 2001। विज्ञापन था 7 अक्टूबर 2001, गुजरात ने विकास पर विश्वास किया। 7 अक्टूबर 2001 वो डेट है जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। यही वो तारीख है जब नरेंद्र मोदी ने सक्रिय रूप से सत्ता की बागडोर संभाली थी और अपने राजनीतिक करियर की नई शुरुआत की। इन विज्ञापनों में हर जगह ऐसे संदेश भी शामिल थे जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को दूरदर्शी नेता, गुजरात का गर्व और विकास पुरुष बताया गया। इसे देखकर यह भी साफ है कि गुजरात सरकार का मकसद केवल सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करना नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत छवि को चमकाना था। अब जानते हैं इन पैसों की पूरी डिटेल, यानी कहां और कितना खर्च हुआ। अब जरा आंकड़े देखिए। केवल अखबारों में छपे बधाई संदेशों वाले विज्ञापनों पर ही 2 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च कर दिए गए। इन विज्ञापनों में प्रधानमंत्री मोदी के 23 साल के राजनीतिक सफर, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक की जमकर तारीफ की गई। फिर आता है विकास सप्ताह। दरअसल विकास सप्ताह गुजरात सरकार का एक कार्यक्रम है जिसमें सरकार अपने विकास की कामों और योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाती है। इसके लिए अखबारों, टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर विज्ञापन दिए जाते हैं। कई जगह मेल या प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। इस दौरान सिर्फ अखबारों में विज्ञापन देने के लिए गुजरात सूचना आयोग के पीआर विभाग की तरफ से करीब 3 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च किए गए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर इसी विकास सप्ताह के प्रचार के लिए लगभग 3 करोड़ 64 लाख रुपए और खर्च किए गए। अब इन सबको जोड़िए, टोटल खर्च करीब 8.81 करोड़ रुपए। सोचिए, ये पैसा आखिर किसका है? ये पैसा जनता से वसूले गए टैक्स से आता है, यानी आपके मेहनत की कमाई। इसलिए जरूरी है कि जनता सवाल करे, क्यों इतना पैसा सिर्फ प्रचार में उड़ाया जा रहा है? ये पैसा स्कूलों, अस्पतालों और रोजगार पर क्यों नहीं लगाया जाता? जिस पर कई राजनीतिक और कानूनी जानकारों की प्रतिक्रिया भी आई। कहा, इस तरह से जनता के पैसों को विज्ञापनों पर खर्च करना पूरी तरह गलत और जनता के पैसों की बर्बादी है। कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि इस मामले में नियमों का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि विज्ञापनों का मकसद सरकार की योजनाओं की जानकारी देना नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री की व्यक्तित्व छवि को प्रचारित करना था। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि किसी नेता की छवि बनाने के लिए जनता के पैसों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। असल में 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि सरकारी विज्ञापनों पर होने वाले खर्च की ठीक से जांच होनी चाहिए। कोर्ट का मानना था कि जनता के टैक्स के पैसों का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी योजनाओं और कामकाज की जानकारी के लिए होना चाहिए, न कि नेताओं की छवि चमकाने के लिए। इसी उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 सदस्यों की समिति बनाने का आदेश दिया था, ताकि सरकारी विज्ञापनों पर नियंत्रण रखा जा सके। इस समिति का नाम रखा गया कमिटी ऑन कंटेंट रेगुलेशन इन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग, CCRGA। CCRGA ने साफ नियम बनाए कि सरकारी विज्ञापनों में किसी भी राजनीतिक नेता की व्यक्तिगत तारीफ या छवि
सुधारने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। विज्ञापन पूरी तरह से निष्पक्ष हो और उसमें किसी पार्टी या व्यक्ति का प्रचार ना हो। सीसीआरजीए इस बात की निगरानी भी करती है कि सरकारी विज्ञापनों का मकसद केवल जनता को सरकारी योजनाओं, नीतियों और उपलब्धियों के बारे में सही जानकारी देना हो। विज्ञापन किसी राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा देने या नेताओं की छवि बनाने का साधन ना बने। इसके लिए यह समिति लगातार दिशा निर्देश जारी करती रहती है। तो अब असली सवाल यहीं से उठता है, जब सुप्रीम कोर्ट और सीसीआरजीए जैसी संस्थाएं साफ कह चुकी है कि जनता के टैक्स का पैसा सिर्फ सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, नेताओं की छवि चमकाने के लिए नहीं, तो फिर इतनी बड़ी रकम विज्ञापनों पर क्यों उड़ाई गई? क्या जनता को हक नहीं है जानने का कि उनके टैक्स का पैसा अस्पताल, स्कूल और रोजगार जैसी जरूरतों पर क्यों नहीं लगाया जा रहा, और नेताओं की तारीफ में क्यों खर्च किया जा रहा? आखिर जनता कब अपने हक का हिसाब मांगेगी? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया।